हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का आंसर बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को इंग्लिश में हो या हिंदी में हो एक बार ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और तब आसानी से उसका आंसर आप लोग समझ सकें। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। एक बार देखिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको वाई अक्ष पर टच करना है मूल बिंदु पर, यानी मूल ओरिजिन पर। यहाँ पर ये ओरिजिन है, सपोज कीजिए ये ओरिजिन है, और इस ओरिजिन पर मूल बिंदु पर बिंदु को स्पर्श करने वाले वृत्त, एक ऐसा वृत्त है जो ओरिजिन पर टच करता है। तो ऐसा बहुत सारा वृत्त हम खींच सकते हैं। तो इस सारे वृत्तों के जो कुल है उसका हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना है। तो कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करेंगे, इस बात को हम लोग इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो पहले आप यह जानते हैं कि वृत्त का समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एच और के जो है वह सेंटर है। एच और के क्या है? सेंटर है। सेंटर मतलब केंद्र है। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ एक पॉइंट है और उसका नाम ए है। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट a,0। तो इसका केंद्र जो है वह a,0 हो गया। और रेडियस यहाँ से दिख रहा है a है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस h का मान a रखेंगे और k का मान 0 रखेंगे। तो यहाँ पर k का मान 0 और r मतलब रेडियस हम माने हैं a, तो इसका रेडियस हो जाएगा a। तो यानी r के जगह पर a रखें तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो आप किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से गौर से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े तो ये आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और y में से 0 को घटाएंगे तो y ही रहेगा, और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर बराबर के बाद a स्क्वायर। इस a स्क्वायर से a स्क्वायर को आप काट सकते हैं। काटने के बाद क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर कुछ नहीं तो 0। अब आप सोचिए कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है? एगो a है, यानी स्वेच्छ अचर a है। तो इस a को हम लोगों को साइड कर लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में 2x है, इधर आएगा तो प्लस में 2ax आएगा। अब क्या करते हैं कि इस a को हमको हटाना है, इसीलिए हम इस x को बटा में ले आते हैं। तो यहाँ पर लिखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बटा में आ गया x, ये वाला x, और बराबर के बाद क्या बच गया? 2a बच गया। अब इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब आप सोचिए, अगर आप इस समीकरण 1 को डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आसानी से ये 2a कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। और देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको यह भी बताया गया था कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करते हैं। तो जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, एगो है तो एक बार डिफरेंशिएशन, अगर 2 गो है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस इक्वेशन में सिर्फ एगो है, तो इसलिए हमको एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे, इसको एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले देख लीजिए कि आपके पास जो क्वेश्चन था वही लिख दिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा x बराबर 2a, समीकरण 1 वही है। अब हम लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है एक बार। तो चलिए दोनों तरफ d बटा dx लगा दिए। अब इसको u बटा v पर आपको तोड़ना होगा। तो पहले आप बताइए, पहले लिखिएगा v का स्क्वायर और v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफरेंशिएशन, और बराबर के बाद ये 2a कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, u बटा v, पहले v का स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफरेंशिएशन, और बराबर 2a कांस्टेंट है तो उसका तो 0 लिखेंगे। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, x रहेगा और इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो x स्क्वायर का याद है 2x होता है, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप लोग को याद होगा ना, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पर से चेन रूल लगेगा, और माइनस में बेचारा, और x का क्या होता है 1, और बटा में x स्क्वायर तो रहेगा और बराबर के बाद 0। अब आप सोचिए, इसको आप गुना कर लीजिए। तो इससे गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, इसमें गुना कीजिएगा तो 2xy dy बाई dx,
और इसको गुना कीजिएगा तो ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस में वाई स्क्वायर बराबर 0। और इस एक्स स्क्वायर से हम इसको गुना कर दिए, इसके बटा में कुछ होना था 1 देखिए इस तरह से, तो एक्स स्क्वायर में 0 से तो 0 हो गया। अब आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो प्लस में एक एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर और प्लस में 2xy dy/dx बराबर 0। अब इसी चीज़ को आप शॉर्ट में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, देखिएगा इस माइनस वाई स्क्वायर को आप राइट साइड ले जा सकते हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और इस चीज़ को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं वाई डैश और माइनस में वाई स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा, पहले आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। तो देखिए, आपको ऐसे परवलय मतलब पाराबोला का इक्वेशन पहले आपको पता होना चाहिए कि पाराबोला 4 टाइप का होता है, एक राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, 4 तरह के होता है। अगर आप पाराबोला के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको उससे ऐसा एक लिंक देंगे जिसमें कि आपको पाराबोला, इलिप्स और वृत्त सभी के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा कि कैसे आपको फिगर बनाया जाता है और कैसा कैसा इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जिससे कि आपको ये ग्राफ खींचने में दिक्कत न हो। तो देखिए, यहाँ पर परवलय का समीकरण निकालना, परवलय के कुल का अवकल समीकरण निकालना है, तो पहले आपको जानना होगा कि y अक्ष की दिशा में, तो y अक्ष के ऊपर हो गया, तो ऊपर में पाराबोला y अक्ष की दिशा में है और आपको इस पाराबोला का इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करना है। तो याद रखेंगे कि अगर ऊपर y अक्ष की धन दिशा के साथ अगर पाराबोला कोई है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है। तो परवलय का समीकरण पहले हम लोग लिख दिए, इक्वेशन ऑफ पाराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब आप सोचिए कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a को है, सिर्फ और सिर्फ a है ना, स्वेच्छ अचर जिसको बोलते हैं। तो इस a को हमको हटाना है, तो हम क्या करते हैं, इस y को बटा में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर और बटा में y और इधर क्या बच गया 4a और इसको समीकरण 1 मान लिए। अब आप सोचिए कि आपके पास ये 4a कांस्टेंट है और इसी को तो आपको हटाना है और हटाने के बाद आपको जो बचेगा वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, पहले d/dx दोनों तरफ लगा दिए, d/dx। अब आप सोचिए फिर से u/v लगाइएगा, तो u/v का फॉर्मूला आपको याद है, v का स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफरेंशिएशन, और 4a कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लिए, u/v लगा है, तो पहले v का स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन, u को बाहर, v का डिफरेंशिएशन। अब आप इसी को बढ़ाएंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, पहले क्या करेंगे, y के y, एक्स स्क्वायर का 2x होता है और ये बेचारा रहेगा और y का dy/dx, इसको आगे लिखते हैं। तो आगे लिखेंगे y के y और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस जस के तस और dy/dx और बटा में क्या है y स्क्वायर और बराबर के बाद 0। अब इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर और इस चीज़ को dy/dx को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं y डैश, है ना, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं y डैश बटा में y स्क्वायर बराबर 0। एक बटा में कुछ होना है तो 1 है। अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए इस तरह से, तो इसको क्रॉस गुना कीजिएगा तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश और वाई स्क्वायर में 0 से तक 0। अब आप सोचिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 2xy इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, एगो x से एगो x काट दीजिए तो इधर बचेगा 2y और बराबर के बाद बचेगा एगो x और y डैश। अब आप सोचिए, तो इधर कुछ ना, तो इस प्लस 2y को इधर ले आइए तो माइनस 2y आ जाएगा, तो इधर 0 बराबर एक्स वाई डैश माइनस 2y, अर्थात इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप का, ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका नाभिया y अक्ष पर है तथा केंद्र जो है मूल बिंदु पर है। तो आपको किसका इक्वेशन चाहिए, दीर्घवृत्त का। तो दीर्घवृत्त को बोलते हैं इलिप्स। तो इलिप्स 2 टाइप के होते हैं, एक x एक्सिस के एलोंग होगा और एक y एक्सिस के। तो यहाँ नाभि के फोकस जो कह रहा था ना वह y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर इस तरह से नाभि है। तो इस टाइप के जो इलिप्स होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण होगा
एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा। पहले आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। 11th क्लास में भी आप सीखे होंगे इलिप्स, दीर्घवृत्त, ये सब के बारे में कैसा कैसा फिगर होता है, पहले आप उस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण हम यहाँ पर 1 मान लीजिए। तो यहाँ पर आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन है, एगो बी स्क्वायर है और एगो ए स्क्वायर है। तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर को हमको हटाना है, तो पहले हम उसके लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट लगा देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट लगाएंगे तो देखिए इसमें कांस्टेंट कौन है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बटा में है, इसलिए 1 बटा बी स्क्वायर को हम लोग बाहर कर लिए, ठीक है ना। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, था एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है प्लस, और इसमें जो कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट 1 बटा ए स्क्वायर है, तो 1 बटा ए स्क्वायर बाहर और बचेगा वाई स्क्वायर। आपको याद होगा कि वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2y dy बाई dx, और बराबर के बाद ये तो बेचारा 1 है और 1 कांस्टेंट का 0 होता है। अब आप देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 2x बटा बी स्क्वायर, और इसको गुना कीजिएगा तो 2y बटा ए स्क्वायर और dy बाई dx बराबर 0। अब इसको आप इधर ले चलिए, प्लस में 2x बटा बी स्क्वायर इधर लाइएगा तो कथी में आएगा, माइनस में 2x बटा बी स्क्वायर, ये 2 से 2 आप काट दीजिए तो क्या बच गया, y बटा ए स्क्वायर dy बाई dx बराबर माइनस x बटा बी स्क्वायर। इस चीज़ को हम इधर लिखते हैं, सेम चीज़ वही चीज़ लिख दी है, y बटा ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस x बटा बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग इस चीज़ को शॉर्ट में आप जानते हैं कि क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को हम एक बार में क्या लिखते हैं, वाई डैश, तो इसको हम वाई डैश लिख दिया, बटा में ये स्क्वायर रहेगा, बराबर के बाद माइनस एक्स बटा बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोचिए कि इसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक साथ कर लेना है, तो इस एक्स को हम बटा में ले आते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस एक्स को बटा में लाते हैं और ई ए स्क्वायर को ऊपर ले चलते हैं, तो उधर गया तो माइनस ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और ई एक्स कहाँ चलाया, बटा में, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप सोचिए समीकरण 2 को अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा दोबारा, क्योंकि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 को है, तो इसको 2 बार जैसे डिफरेंशिएशन कीजिएगा आसानी से आपको ए और बी हट जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी बटा डी एक्स दोनों तरफ लगा दिए। लगाने के बाद आप देखिए यू बटा भी का फॉर्मूला लगाना होगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, भी का स्क्वायर, भी को बाहर, यू का डिफरेंशिएशन, माइनस यू को बाहर और भी का डिफरेंशिएशन, और ये तो पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, पता है। अब आगे देखिएगा, ये बेचारा बटा में जो है एक्स स्क्वायर तो बटा में ही रहेगा, ठीक ना। अब इसको देखिए जो बाहर है से छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखिए y इंटू वाई डैश है, इसको हम लोगों को u इंटू भी पर तोड़ना होगा, तो अच्छा से तोड़िएगा। ब्रैकेट में पहला को बाहर, दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, यहाँ पर आप प्लस का साइन देंगे, है ना, प्लस, और दूसरा को बाहर और पहला का डिफरेंशिएशन, और माइनस में ही बेचारा जस के तस, और x का क्या होगा, 1 होगा। अब आप देखिए इसको आप आराम से लिख सकते हैं, x जस के तस, यहाँ पर प्लस है, ये बेचारा जस के तस, और y का y रहेगा, और इस y डैश देखिएगा ध्यान से, y डैश मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएशन, और एक बार को अगर आप फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, y डबल डैश, और डबल डैश का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, और प्लस में y डैश रहेगा, और ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, और इस डी वाई बाई डी एक्स को शॉर्ट में हम फिर से लिख सकते हैं y डैश, और माइनस में ये बेचारा तो रहेगा, और इसको आप गुना कर लीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो एक्स वाई डबल डैश, और इससे गुना कीजिएगा तो ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई और वाई डैश 2 बार गुना कीजिएगा तो वाई डैश का स्क्वायर, और माइनस में ही बेचारा रहेगा, और बराबर के बाद 0, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, और ये एक्स स्क्वायर कहाँ गया, तो एक्स स्क्वायर से हम 0 में गुना कर दिए, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार अच्छा से, कि ऐसे अति परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभिया एक अक्ष पर और जिनका केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु पर है। तो आप सोचिए कि यहाँ पर केंद्र है ये, और पहले तो आपको जानना होगा अति परवलय, यानी कि जिसको हम लोग हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। तो पहले हाइपरबोला का 2 इक्वेशन होता है, एक होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये किस पर कह रहा है, नाभिया एक्स एक्सिस पर, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपको हाइपरबोला का इक्वेशन लिखना है। तो आप जानते हैं अति परवलय का समीकरण क्या होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। और जो पिछला क्वेश्चन आप 8 नंबर बनाए थे उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दिए, तो इसमें भी लगा दिए, इसमें भी डी बटा डी एक्स लगा दिए, और इसमें भी लगा दिए। अब आप बताइए इसमें आप कांस्टेंट कौन देख रहे हैं, ए स्क्वायर कांस्टेंट है लेकिन बटा में है, तो इसलिए 1 बटा ए स्क्वायर को बाहर,
और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, और इसमें जो कांस्टेंट कौन है बी स्क्वायर, तो बटा में है तो इसीलिए 1/b स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2y dy/dx, और 1 कांस्टेंट का 0 होगा। ठीक है, अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या लिखेंगे 2x/a² और माइनस में इसको गुना करेंगे तो 2y/b² और dy/dx बराबर 0। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं, तो इसको माइनस है तो इसी को हम उधर ले चलते हैं, तो माइनस में उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको काट सकते हैं या इसी चीज़ को हम फिर से एक बार लिख देते हैं इधर। तो देखिएगा गौर से, पहले देख लीजिए, इस चीज़ को हम पहले लिखते हैं 2y/b² dy/dx बराबर कितना है 2x/a², है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2y/b² dy/dx बराबर में कितना है 2x/a²। अब आप सोचिए कि इसको हम लोग क्या करें, पहले तो इस चाहे तो 2 से 2 को काट सकते हैं, पहले अगला लाइन में इस चीज़ को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं y', तो शॉर्ट में y' लिख दिया और बराबर के बाद ये बेचारा जस के तो इस 2 से 2 को हम काट सकते हैं, तो बचेगा y', और बटा में आप ध्यान दीजिएगा ये जो y' बचा इस x को हम इधर लाए हैं और इस b² को ऊपर ले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम b वाले जो भी कांस्टेंट है उसको एक तरफ करेंगे, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ, तो y' ऊपर आ गया, अब बटा में x² आ गया, x आ गया और b² ऊपर चला गया, तो b²/a², इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब आप सोचिए कि आसानी से अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पिछले जैसा नहीं, तो फिर से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको हम क्या तोड़ेंगे u/v पर, तो पहले u/v पर तोड़ने के लिए देख लीजिए ध्यान से, पहले v का स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन, और बराबर b²a² तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 ही होगा। अब आप देखिए इस बेचारा x को जस के तस छोड़ दीजिए और इसको आपको फिर से u/v पर तोड़ना होगा, तो आप बताइए u/v का फॉर्मूला तो याद होगा, पहला बाहर दूसरा डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंशिएशन, है ना। और ये बेचारा जस के तस, और x का क्या होता है 1 और बटा में x² तो रहेगा बराबर के बाद 0। अब इसी को हम लोग आगे इधर देखते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ये x रहेगा, y रहेगा और ये y' है, और y' मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर उसी को आप फिर से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो कै बार होगा 2 बार, और 2 बार को हम लोग क्या लिखते हैं y', है ना। ये बात आप लोग समझ गए, और प्लस में y' तो रहेगा, और ये क्या है dy/dx, और dy/dx को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं y', और माइनस में ही बेचारा, और बटा में तो जस के तस रहेगा बराबर के बाद 0। अब इसको आप गुना कर दीजिए इस तरह से, ब्रैकेट तोड़िए तो x y और इसको गुना कीजिएगा तो x और y' है तो इसको हम लिख सकते हैं y' का स्क्वायर और माइनस में y और x² 0 में गुना हो जाएगा, इस तरह से क्रॉस गुना करेंगे तो x² में 0 से तो 0 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते थे खुद से भी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनका त्रिज्या जो है दिया हुआ है 3 इकाई है। तो पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा कि वृत्त का समीकरण पहले आपको जानना होगा, और y अक्ष पर है तो ये जो मान लीजिए कि x एक्सिस y एक्सिस है, ओरिजिन है x एक्सिस x' y और ये y' है। तो पहले इसमें क्या है कि वृत्त है, तो वृत्त कहाँ है से देखिए y अक्ष पर स्थित है और जिनका त्रिज्या कितना है 3 है। तो इस हम मान लीजिए कि y अक्ष पर एक वृत्त ड्रॉ करें और जिसका केंद्र जो है वह y अक्ष पर ही है, ठीक ना, और जिसकी त्रिज्या दिया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ त्रिज्या और यहाँ से यहाँ 3 इकाई है। तो मान लीजिए कि इसका केंद्र जो है y अक्ष पर कोई पॉइंट क्या होता है 0, y होता है ना, तो मान लीजिए कि इसका केंद्र 0, a है। तो यहाँ पर हम मान लिए कि केंद्र जो है 0, a है और त्रिज्या r बराबर 3 है। तो अब आप बताइए कि वृत्त का समीकरण जनरल रूप में क्या होता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r²। तो यहाँ x माइनस h का मान आप केंद्र से यहाँ से लिखेंगे तो h का मान 0 है और स्क्वायर तो रहेगा, और y माइनस k का मान इस बार a है तो k का मान a और स्क्वायर तो स्क्वायर और बराबर के बाद r², और r का मान आप देख रहे हैं त्रिज्या दिया हुआ था 3 तो 3 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसी को हम जस के तस लिख देते हैं, पहले x² और ये y माइनस a का होल स्क्वायर और बराबर 3 के स्क्वायर क्या होगा 9, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब आप सोचिए कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन कौन है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ a है, तो इस a को हमको हटाना होगा। हटाने के लिए इसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो गौर से देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से,
पहले हम इस दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन लगा दिए तो तीनों टर्म में लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर में भी लगेगा, डी बटा एक्स वाई माइनस ए का होल स्क्वायर में भी लगेगा और 9 में भी लगेगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन था 2x होता है, लेकिन यहाँ पर आप गौर से देखिएगा ध्यान से, ये स्क्वायर है तो पहले आपको मान लीजिए ये x है पूरा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और माने है इसको x, तो फिर से आपको इसी का डिफ्रेंसिएशन करना होगा क्योंकि फंक्शन के पावर याद होगा ना, तो पहले पावर को बाहर पावर में से घटाते हैं और फिर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। तो फंक्शन यहाँ पर y माइनस ए है तो y माइनस ए का डिफ्रेंसिएशन करना होगा और ये 9 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को आप गौर से देखिएगा, हम पहले लिखते हैं इधर, सेम चीज़ वही चीज़ लिख दिए हैं, देखिएगा ध्यान से, 2x प्लस जो था वही 2 इंटू वाई माइनस ए, और इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया से गौर से देख लीजिए। हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना, डी बटा डी एक्स वाई में भी जाएगा और ए में भी जाएगा, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स में 0 घटाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स ही लिखे हैं सिर्फ। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बराबर के बाद क्या है 0। अब आप बताइए कि हम लोग इससे हमको डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो पहले इस 2x इसको हम पहले इधर छोड़ देते हैं और ये जो प्लस 2x है ना इसको इधर लाते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा। इस 2 से 2 को बर्बाद कर दीजिए तो बचेगा y माइनस ए, और ये जो y डैश आपको दिख रहा है इसको बटा में ले आइए, तो y माइनस ए का मान निकाल लीजिए, तो y माइनस ए का मान निकालिएगा तो कितना आएगा माइनस x और बटा में y डैश, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप सोचिए कि समीकरण 2 मानने के बाद आपको क्या है कि इसमें 2 बार डिफ्रेंसिएशन तो करना नहीं है, एक ही बार में हट जाना चाहिए, तो ये क्या है y माइनस ए का मान हम लोग निकाल लिए। क्या करते हैं समीकरण 1 में, गौर से देखिएगा, समीकरण 1 जो ये जो आपका था इसी में हम इस y माइनस ए का मान रख देते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 9 था, तो इसमें हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं और ये y माइनस ए का मान रखते हैं, तो y माइनस ए का मान अभी निकाल के लाए हैं माइनस एक्स बटा वाई डैश, और स्क्वायर तो रहेगा और बराबर के बाद 9। ठीक है, अब आप बताइए इसको क्या कर सकते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर और बटा में वाई डैश का स्क्वायर बराबर 9। अब इसी को हम चाहे तो इतना पर छोड़ सकते हैं या इसको आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा इधर देखिए ये प्लस 9 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 9 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर बराबर के बाद 0। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे, लेकिन आंसर मिलाने के लिए हम आगे बढ़ाते हैं, इसके बटा में कुछ होना था एक और इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इतना, तो इसमें गुना करेंगे तो गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू वाई डैश का स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर, अब बटा में तो रहेगा बराबर के बाद 0। इस 0 के बटा में कुछ होना था 1, अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, तो इतना पूरा 1 में गुना करेंगे तो वही चीज़ लिखेंगे, और वाई डैश में 0 से गुना करेंगे ना, वाई डैश का स्क्वायर में 0 से था 0 हो जाएगा, और इस तरह से आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव है 2 गो, अब उस दोनों ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग समझ लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो आप लोग आसानी से बना भी सकते थे, क्योंकि एक बार y बराबर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये 4 गो ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले हम इसमें मैक्सिमम 2 बार डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है, तो हम लोग इसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं। तो पहले y बराबर मान लेते हैं कि c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x समीकरण 1, और इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन एक बार करते हैं पहले, तो इसको लिखेंगे dy बाई dx। बताइए दोनों तरफ dy बाई dx लगा दिए थे ना, तो c1 कांस्टेंट बाहर e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, और c2 कांस्टेंट बाहर e के पावर माइनस x का याद है ना आप लोगों को, e के पावर माइनस x का माइनस x होगा, लेकिन आपको फिर इस माइनस x का डिफ्रेंसिएशन करना होगा गुना में, तो माइनस 1 आएगा। ठीक ना, अब ये बेचारा जस के तस और ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस में, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें 2 गो था, तो इसीलिए हमको इसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा। तो फिर से आप डिफ्रेंसिएशन कीजिए, पुनः डी बटा डी एक्स दोनों तरफ फिर से लगाइए, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को अगर फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डबल लिखेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, और इसको हम लोग फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो c1 कांस्टेंट बाहर e के पावर x का e के पावर x होगा, और c2 कांस्टेंट बाहर और e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x होगा, और इस फिर माइनस x का डिफ्रेंसिएशन आपको गुना में लिखना होगा, कितना -1। अब इसको गुना कीजिए तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर माइनस x। अब आप बताइए इस मान को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपका समीकरण 1 दिखेगा, है ना, देख लीजिए c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर माइनस x, ये किसके मान के बराबर है, y के बराबर है, तो इस पूरे पार्ट को हम लिख देते हैं y।
समीकरण एक से लिख दिए, और प्लस वाई इधर आएगा तो क्या होगा माइनस वाई। तो इस तरह से आपका आंसर आप मिला सकते हैं कि आया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 0। तो इसको आप ऑप्शन मिलाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये हो गया आपका 11 का बी। तो अब हम लोग एक और ऑब्जेक्टिव है उसको भी लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं इस एक्सरसाइज का। निम्नलिखित समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। देखिए इसमें विशिष्ट हल मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है y बराबर x और किस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसमें आपको ऑप्शन 4 गो है। पहला देख लीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। तो पहले चारों ऑप्शन को गौर से अगर आप देखिएगा तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम है, बस बराबर के बाद यहाँ x है और यहाँ बराबर के बाद 0 है। ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन सेम है, बस बराबर के बाद x है और बराबर के बाद 0 है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही बनाना होगा। उसके लिए पहले हमें मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन सब में है तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो देखिएगा y बराबर x है, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। इसको हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या होता है 1, इसको समीकरण 2 मान लिए। फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0। तो आप देखिए y बराबर x है, dy बाई डी एक्स बराबर 1 है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 है। समीकरण 1 2 3 समझ गए ना। अब हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। तो पहला ऑप्शन को ही चेक करते हैं कि देखते हैं। पहला ऑप्शन में रखते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई। तो इस ऑप्शन को गौर से देखिएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान गौर से देखिए कितना लाए हैं 0, तो इसका मान 0 लिखे। ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स है और डी वाई बाई डी एक्स का मान आप देख सकते हैं 1 है तो इसका चलते 1 लिखे। और ये x रहेगा और ये क्या है y है और y का मान आप देख लीजिए x है तो इस y के जगह x लिखे। तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से गुना किए तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x में x है तो एक्स स्क्वायर, घटाएंगे तो 0 आएगा। तो सोचिए ये जो आपका ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन सेम था तो हम इसको बनाए या इसको बनाए, दोनों तो ठीक सेम है। बराबर के बाद क्या है, इसमें x था तो बराबर के बाद x तो नहीं आया तो बराबर के बाद क्या आया 0। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वह क्या होगा C सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में हम चेक किए, सी ए और सी में चेक किए तो हमारे पास x नहीं आया, 0 के बराबर आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा और बी और डी के चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम इसी तरह से आगे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहें। और आपको जो भी सजेशन हो या जो भी डिमांड हो, जो भी एक्सरसाइज या आप जिस चीज़ का वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें ताकि हम आपको वीडियो बनाकर भेजते रहें, ठीक है। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।